कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद चिदम्बरम निकले, कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कांग्रेस दफ्तर में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच पूर्व मंत्री चिदम्बरम नेताओं के साथ गाड़ी में बैठकर कांग्रेस दफ्तर से चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का हंगामा काफी देर तक जारी रहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार को अगली सुनवाई है और एक तरह से पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, जगदीश शर्मा हैं, तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। आप लोग की मांग क्या? आप लोग की मांग क्या? हमारी मांग क्या है? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। हर नेता को फंसा रहे हैं। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। वहीं चिदम्बरम ने बताया कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी और तब तक जांच एजेंसियों को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस बीच खबर आ रही है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर वो सभी विपक्षी पार्टी को विश्वास मिलेगी और एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के मुद्दे पर एक साझा रणनीति बनाएगी। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जो ये खबर है कि विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की ये कोशिश है, लेकिन कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से कोशिश ये की जा रही है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, इस तरह के दलों से बात कर रही है, रीजनल पार्टियों से बात कर रही है। और कांग्रेस का ये कहना है कि इन सभी नेताओं, इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। चाहे टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरह की मुश्किल का सामना वो कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल आरोप हालांकि है, उसी तरह की मुश्किल का सामना कुछ रीजनल पार्टीज भी कर रही हैं। और ये एक ज्वाइंट अपोजिशन बनाया जाए और सीबीआई या ईडी के दुरुपयोग का आरोप जो लगातार कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल मंच से लगा रही है, उसका ये कहना था कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल विचहंट है और एक तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये सब केसेस हैं। इस केस की जो मेरिट है, जो इसमें साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, उन सब बातों को एक किनारे रखते हुए कांग्रेस पार्टी कहती है। और खासतौर से मैं आपको बताऊं कि आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े 13 नेताओं के खिलाफ किसी न किसी तरह से ईडी या सीबीआई पीछे पड़ी हुई है। और अगर आप ऊपर से देखें, नीचे तक कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तरह से देखें आप तो वीरभद्र सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके सीधे खिलाफ या उनके परिवार के या रिश्तेदार के किसी के खिलाफ केस चल रहे हैं कोर्ट में, या फिर जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं या समन कर रही हैं। तो इन सब मसलों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल मूव दिया जाए, सड़क से लेकर के, और अब तमाम मंचों पर इस मसले को उठाया जाए। और जैसा कि पार्टी लगातार कह रही है, एक तर्क वो देती है कि वो नेता जिनके ऊपर जांच होती है या जो आरोपी होते हैं, बीजेपी में शामिल होते ही उनकी जांच क्यों बंद हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल उठा करके बिल्कुल। और यही अरुण कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी है कि बदले की भावना एक तो करार दे रही है, केंद्र सरकार की साजिश भी करार दे रही है और अब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। अरुण, शुक्रिया आपका। दरअसल कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पी चिदम्बरम रात करीब 8:30 बजे अपने घर के लिए निकले। कार में चिदम्बरम के साथ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, जिसके बाद चिदम्बरम की कार जैसे ही उनके जोरबाग वाले घर 115A पहुंची तो वहां मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखाई दिया। कपिल सिब्बल कार से बाहर निकले और घर के गेट पर गए। सिब्बल ने गार्ड को गेट खोलने को कहा। मीडिया ने सवाल भी किया, लेकिन सिब्बल जवाब देने से बचते दिखे। खोलो भैया, गेट खोलो, गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो। क्या चिदम्बरम गेट खोलो भैया। चिदम्बरम से भी 27 घंटे गायब रहने पर मीडिया ने सवाल किया, लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब नहीं मिला। चिदम्बरम सर आप 27 घंटे तक कहाँ थे सर? चिदम्बरम की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गेट देरी से खोलने पर वो अपने गार्ड पर भड़कते दिखे और फिर सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ घर के अंदर चले गए। भाई साहब खोलना। सर अगला प्लान ऑफ एक्शन सीबीआई का क्या होगा सर? नाटक तब शुरू हुआ जब रात करीब 8:45 बजे सीबीआई की टीम चिदम्बरम के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन सीबीआई की टीम को गेट से घर के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद टीम दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुई।
4 से 5 लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं और ये इस तलाश में कि कब उनकी पी चिदम्बरम से पहली आमना सामना होता है सीबीआई की टीम के लोगों का। सीबीआई के अधिकारी बाउंड्री पार कर पेड़ के सहारे घर में घुसते दिखे। दिल्ली पुलिस भी है, केंद्रीय सुरक्षा बल भी है। इसका मतलब कि एक जॉइंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई थी। जब चिदम्बरम की गिरफ्तारी का ये पूरा ड्रामा हो रहा था, उसी बीच घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। घर में दाखिल होने के बाद सीबीआई के कुछ अधिकारी चिदम्बरम से पूछताछ करने उनके कमरे में गए और टीम के कुछ अधिकारी बाहर खड़े होकर हालात पर नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद थोड़ी देर यानी करीब 9 बजे ईडी की भी एक टीम सफेद कार में चिदम्बरम के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची, लेकिन गेट पर मीडिया का जमावड़ा और कांग्रेस समर्थकों की भीड़ को देख गेट नहीं खोला गया। जिसके बाद ईडी की टीम घर के पिछले हिस्से की तरफ भागती दिखाई दी और पीछे के गेट से घर के अंदर दाखिल हुई। इस बीच मीडिया उनसे सवाल करता रहा, लेकिन अधिकारी जवाब देने से बचते दिखे। इस बीच चिदम्बरम से सीबीआई की पूछताछ जारी थी और सीबीआई की एक टीम घर के बाहर भी मुस्तैद थी। रात करीब 9:15 बजे सीबीआई के अधिकारी चिदम्बरम से पूछताछ कर गेट के बाहर आते दिखे। मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया, लेकिन सीबीआई के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रखे। सर कहाँ ले जा रहे हैं गिरफ्तार करके? थोड़ी देर बाद एक सफेद गाड़ी चिदम्बरम के घर में दाखिल हुई। गेट खुलते ही समर्थक भी अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने बाहर की ओर धकेल दिया। ये सफेद गाड़ी वही थी जिसमें चिदम्बरम को सीबीआई गिरफ्तार कर ले गई। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी पी चिदम्बरम के बचाव में उतरे। उन्होंने चिदम्बरम के साथ पूरी कांग्रेस के खड़ा होने का दावा किया। पार्टी का एक नेता मानते हैं और हम मानते हैं कि देश की उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं की हैं और हम सब उन पर उनके कृतज्ञ हैं और हम ये मानते हैं कि आज जो हुआ है उनके साथ, जो हो रहा है उनके